आपने सीओ कर्नल रॉय का जिक्र किया और मुझे एक दूसरे सीओ याद आ गए जिन्होंने मुश्किल वक्त में अपनी जैकेट निकाल के फेंकी और चढ़ाई करनी शुरू कर दी और फिर 300 के 300 जवान और ऑफिसर उनके पीछे चल गए और वो शहीद हुए। और वो बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई थी भारत के नजरिए से। और आपके जो जिस तरह से आपने लिखा है कि भाई उन्होंने जाके पूछा फिर पाकिस्तानियों से बाद में, जब वो निशानेबाजी कर रहे थे कि अरे हुआ क्या था राजा पोस्ट पे, एंड देन दे एक्सप्लेन दैट थिंग। वो बहुत कमाल की कहानी है सर। वो इसलिए बताइए क्योंकि अ, जैसे अभी पिछले ही दिनों एक वाकया हुआ था जिसमें हमें राष्ट्रीय राइफल्स के एक सीईओ के बारे में पता चला कि ऑपरेशन के दौरान वो शहीद हुए। कि ऐसा नहीं कि जवान भी लड़ते हैं लेकिन ऑफिसर्स भी बिल्कुल फ्रंट पर होते हैं, चाहे वो ऑपरेशन विजय रहा हो, 71 का वॉर रहा हो। तो क्या हालात होते हैं और लीडरशिप का इंस्पायर करना क्यों जरूरी है? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाह रहा था कि आप वो चीज बता दें। तो बहुत अच्छा आपने लिंक इसका किया इनके साथ। ऐसे है कि जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर होते हैं वो एक 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 यूनिक उसकी पोजीशन होती है कमांडिंग ऑफिसर की। तो सब कमांडिंग ऑफिसर की तरफ देखते हैं। वो एक रोल मॉडल होता है, वो एक उदाहरण होता है, एक फादर फिगर होता है। और चाहे उम्र में इतना बड़ा ना हो, क्योंकि जबकि ये जिस टाइम की ये वारदातें हैं उस टाइम पे कमांडिंग ऑफिसर बिटवीन 35 एंड 40 होते थे, क्योंकि 14-15 साल की सर्विस में लोग कर्नल सीओ बन जाते थे। लेकिन फिर भी उनको फादर फिगर किया जाता था और अंग्रेजी में कहावत होती थी कि ओल्ड मैन हैज कम, उनको ऐसे बोला जाता था। तो कर्नल NN खन्ना कमांड कर रहे थे सेकंड सिख की। सेकंड सिख जो है सिख रेजिमेंट की बहुत ही मतलब पुरानी पलटन है, जो जिसकी रेजिंग 1846 में हुई थी। ये रेमिनेंट्स ऑफ महाराजा रणजीत सिंह की जो फौज थी, तो इनको लुधियाना से क्यों बोलते थे, क्योंकि लुधियाने के इलाके थे ये सब लोग। अच्छा। तो उसके बाद सेकंड सिख ने बहुत नाम कमाया अपना। उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड वर्ल्ड वॉर में, चाइना में भी रहे, मतलब जब बॉक्सर रिबेलियन हुआ था। और लेकिन जब 62 की लड़ाई हुई तो उस टाइम पे सेकंड सिख जो थी वो यूएन ड्यूटी पर थी। तो वो सेकंड सिख को, और 47-48 में भी किसी कारणवश कि वो ज्यादातर उनको ऑपरेशन में जाने का हिस्सा नहीं मिला। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सेकंड सिख ऑपरेशन में नहीं गई थी। और तो इस बात का मतलब दूसरी पलटनें जो थी, जैसे मेरी पलटन थी फोर्थ सिख और फर्स्ट सिख, वो सेकंड सिख की जो जब मिलते थे तो उनके साथ काफी मजाक करते थे कि क्या हुआ कि आप तो लेफ्ट आउट ऑफ बैटल भी LOB बोलते, LOB थे आप लोग, कहाँ थे, हम उनके अपनों को बोलते थे। तो खैर, तो उनको जो है 65 की लड़ाई में मौका मिला। जो 15 कोर कमांडर थे वो थे जनरल कश्मीर चंद कटोच। वो पुराने सिख रेजिमेंट के। वो पहले सेकंड सिख जो थी वो जम्मू के इलाके में कहीं ऑपरेशन कर रही थी, तो उनको वहां से कहा गया भी इनको जो है उधर आप भेजिए पुंछ में, क्योंकि दुश्मन का पोस्ट था राजा पोस्ट, उसके ऊपर कब्जा करें। तो सेकंड सिख वहां पहुंच गई। रास्ते में इन्फिल्ट्रेटर्स आए हुए थे 65 में, तो फायरिंग वायरिंग हुई, लेकिन सेकंड सिख वहां पहुंच गई। और वो कर्नल खन्ना ने पूरी पलटन को कहा कि हमें मौका मिल रहा है बहुत देर के बाद, 20 साल के बाद, 45 के बाद हम ऑपरेशन में नहीं गए, और अब हमें जो है ये बिल्कुल कामयाबी हासिल करनी है। तो पहले दिन जब हमला होना था तो वो कुछ 2 हमले होने थे। एक राजा पोस्ट आगे था, रानी पोस्ट पीछे था जी। तो कुछ लेट हो गए। जो रानी पोस्ट वाली कॉलम थी तो वो हमला कैंसिल हो गया और वापस असेंबली एरिया में नीचे आ गए। तो फिर ब्रिगेड कमांडर जो थे वो काफी मतलब इस बात से नाखुश थे और प्रेशर बहुत था कि हमें जल्दी कुछ करना चाहिए। तो कौन कर लेगा राजा पोस्ट, एक बातचीत हुई। तो कर्नल खन्ना ने बड़े एक मतलब स्मॉल टर्स वर्ड्स में कहा कि डोंट वरी सर, सेकंड सिख विल गिव यू राजा।
सेकंड सिख जो है वो राजा पोस्ट कैप्चर कर रही थी। और फिर समय आ गया और हमले के लिए दोनों पलटनें चल पड़ी। मेरे ख्याल में 3 डोगरा थी जो रानी की तरफ जा रही थी और इधर से तो कुछ लेट हो गए। और जब हमला शुरू हुआ तो मतलब क्या बोलते हैं जिसे हम कहते डॉन था, सूर्य ऊपर आने से पहले जो समय होता है, तो डे लाइट होने का चांस था। पहले तो उनको एक असमंजस था कि क्या हमले को डिले कर दिया जाए या हम हमला जारी रखें। तो उन्होंने कहा जारी रखेंगे, डिले नहीं करेंगे और या अगले दिन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर दिन है तो कोई बात नहीं, सेकंड सिख कब आगे ही जाएगी। तो उन्होंने मतलब जैसे आगे बढ़ना शुरू हुआ तो फायर बहुत जबरदस्त आ रहा था, 3 डायरेक्शन से हमला हो रहा था। तो पूरी यूनिट पिन डाउन हो गई, मतलब कोई पोस्ट के 600-700 गज नीचे पिन डाउन हो गई और कोई उठ नहीं रहा था। तो अब कल खन्ना के मन में फिर वही बात आई कि क्या किया जाए। अभी दिन ऊपर आ गया है और सूरज ऊपर आ गया है, और क्या आगे जाएं या वापस हो जाएं आज और फिर कल रात दोबारा हमला करें। खैर जो भी उनके मन में आया उन्होंने एक फैसला किया। वो पहले हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे और उनके पास एक जर्सी होती थी, वो थोड़ी व्हाइट कलर की होती थी, व्हाइट और ग्रीन मिक्स होता था। उन्होंने वो जर्सी निकाली अपनी और एक छोटे पत्थर के ऊपर खड़े हो गए और उन्होंने उसको ऐसे घुमाना शुरू किया जर्सी को, ताकि सब देख सकें जो जवान थे। और साथ ही साथ उन्होंने यूनिट का जो बैटल क्राई है, जो बोले सोनिहाल, वो बोला। तो फिर वो आगे चल पड़े। बाकी फायर बहुत जबरदस्त था, लेकिन जैसे ही वो आगे चले तो साथ वाले जवान उठ खड़े हुए और फिर और साथ वाले, तो तकरीबन पूरी पलटन जो थी 300-350 फ्रंट लाइन के अंदर, वो सबके सब आगे बढ़ लिए और फिर दुश्मन के साथ फायर और मूव से क्लोज अप करने लगे। और कर्नल खन्ना खुद माइन फील्ड के अंदर गए और उनको फिर एक पहले एक स्प्लिंटर लगा तो उन्होंने उसकी परवाह न करते हुए फिर आगे बढ़ते गए और फिर उनको एक एमएमजी का बर्स्ट लगा और वो जख्मी हो गए। लेकिन जो जज्बा उन्होंने पलटन में भर दिया था, उसके बाद कोई किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और मतलब फिर पोस्ट के ऊपर कब्जा हो गया दिन दहाड़े, जो कि आमतौर पर दिन के समय पे मतलब इन्फेंट्री अटैक नहीं करती, खासतौर पहाड़ों में जब दुश्मन ऊपर होता है। तो मैं कहूंगा कि जो ये उदाहरण था कि जब व्हेन चिप्स वर डाउन तो सब लोग देखते हैं अपने लीडर की तरफ, और जनरल कर्नल खन्ना ने लीडरशिप का वो उदाहरण दिया जो कि हमारे सेना के इतिहास में और बार भी हुआ है। ऐसे लीडरशिप उदाहरण और भी हैं, लेकिन ये कि भी एक अटैक जो नाकामयाब होने वाला था उसको कामयाब कर दिखाया, खुद लीड बाय एग्जांपल किया। ये मतलब होता है कि लीडिंग बाय एग्जांपल, मैंने उसके बारे में लेख भी लिखा है पूरा इस किताब के अंदर कि लीडिंग बाय एग्जांपल क्या होता है। तो ये मतलब है लीडिंग बाय एग्जांपल का। ये नहीं है कि आपने खुद लड़ना है, लेकिन लड़ेंगे जवान, लेकिन वो सब आपकी तरफ देख रहे हैं कि अब आप क्या आपका इस संगीन मौके पर आप क्या करने वाले हैं। तो ये होता है। तो उन्होंने एक ऐसा उदाहरण दिया और ये कहा गया है उसके बाद मतलब ये किया गया भी राजा लिता राजा देता। पलटन का जो सीओ होता है उसको बोलते हैं टाइगर राजा, पलटन का राजा होता है टाइगर। जैसे हम टाइगर जंगल का राजा है तो टाइगर बोलते हैं जो रेडियो के ऊपर बोलते हैं। तो राजा लिता राजा देता मतलब we took the Raja post but we had to give our lion, our tiger, the sacrifice of our tiger. I think this is one of the most outstanding examples of leadership that you find anywhere in the world.